प्रश्न, हंटर शिक्षा आयोग 1882 का वर्णन करें। आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? उत्तर, वुड्स डिस्पैच के बाद से ब्रिटिश भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सन 1882 में सरकार ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, जिसकी नियुक्ति भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर विचार करना और वुड्स डिस्पैच के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की मुख्य सिफारिशें। देश में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए राज्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं होनी चाहिए। जिला और नगरपालिका बोर्ड स्थानीय स्वशासन अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा पर नियंत्रण रखेंगे। इसके लिए भविष्य के भ्रम से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग राशि आवंटित की गई थी। माध्यमिक शिक्षा के 2 अलग अलग विभाग होने चाहिए। साहित्य, जो विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त करेगा, और व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यावसायिक कार्य के लिए, जो आगे फिर से विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो गए। इसने मिशनरी स्कूलों को हतोत्साहित किया। निजी स्कूल द्वारा प्रणाली में ब्रिटिश और भारतीय भागीदारी की मांग की गई। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेषकर ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए अवसर अपर्याप्त थे। हंटर कमीशन के प्रभाव। यद्यपि इन परिवर्तनों से भारतीय व्यवस्था में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए, परंतु यह केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रही। धन और पंजीयन की कमी के कारण भारतीय शिक्षण प्रणाली की पारंपरिक शैली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। शिक्षण में अनुभव की कमी के साथ इन दिनों सरकारी विद्यालयों पर अत्यधिक भार था। प्रारंभिक चरण में अपनी व्यवस्थित समस्याएं रही, जैसे वर्नाक्युलर बनाम इंग्लिश मीडियम डिबेट, शिक्षकों तथा संसाधनों की कमी इत्यादि। कुल मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई। इसमें सुधार के कुछ उपाय सुझाए गए। भारत में उच्च शिक्षा, विशेषकर विश्वविद्यालय प्रणाली की संभावनाओं को देखने के लिए 1902 में रेले आयोग की स्थापना की गई थी। इसने उनके संविधान और कामकाज में सुधार के लिए कुछ उपाय सुझाए। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.